हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मीरा के ईश्वर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम न्यूमरोलॉजी प्लस रेकी हीलिंग सेशन में मूलांक 8 की बात करेंगे। जिस किसी भी कैंडिडेट का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, इसका मतलब उनका मूलांक आंक है 8 है। मूलांक 8 शनि ग्रह को, सैटर्न को डिनोट करता है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत ही दृढ़ निश्चयी, स्ट्रांग व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये सशक्त व्यक्तित्व वाले होते हैं, अपने जीवन के क्षेत्र में बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। हार्ड वर्कर होते हैं, लाइफ में रिस्क लेना जानते हैं। उनकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अपने को निछावर कर देते हैं, क्योंकि डरते नहीं हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, इसलिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ये दिल के बहुत कोमल होते हैं, डिसिप्लिन बहुत रखते हैं। इनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत होता है, क्योंकि शनि वैसे भी न्यायप्रिय होता है, डिसिप्लिन होता है, जस्टिस का राजा होता है। तो ये जस्टिस की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, बहुत ही आगे तक राइज करते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार होता है, लाइफ में निडर होकर काम करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण के व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा कुछ ना बता के हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अंक 8 अंक है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो नहीं डरते लाइफ में किसी से भी, इतने सारे दुश्मन होने के बाद भी वो रिस्क लेते हैं लाइफ में। यही एक 8 अंक के व्यक्तित्व की खासियत होती है, जो लाइफ में बहुत रिस्क लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन अगर 8 अंक का व्यक्ति राइस नहीं कर पा रहा है, उसको लाइफ में बहुत परेशानी हो रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या उसके अंदर बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ रही है, तो इसका कारण उसके घर की वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशन कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है, जिस कारण उसको 8 अंक का पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो 8 अंक की वाइब्रेशन कैसे डिस्टर्ब होती है, सैटर्न की वाइब्रेशन कैसे डिस्टर्ब होती है, हमको पहले अपने घर को चेक करना है। घर के अंदर कोई भी ऐसा लोहा जिसमें जंग लगा हुआ, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, हमारे घर में लोहे का कलेक्शन है पर जंग लगा हुआ है, इसका यूज नहीं है, तो 8 की वाइब्रेशन डिस्टर्ब होने लग जाती है। हमारे घर में ऐसा पुराना सामान, पुश्ते नहीं सामान जो होता है, कि बाबा दादा का पुराना सामान चला आ रहा है, खानदानी सामान चला आ रहा है, रखा हुआ, हमने बहुत संभाल के रख रखा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं करते हैं हम, लेकिन फिर भी संभाल रखा रख रखा है, शायद कभी काम आ जाए, शायद कभी काम आ जाए, तो वो चीजें नेगेटिव होने लग जाती हैं, क्योंकि उनका ऑरा फिर नेगेटिव होने लगता है। अगर वो वर्किंग में नहीं आती तो उनका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, तो सैटर्न की वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करने लग जाती है। किसी भी पुरानी चीज का जो उनके, अगर उनके जहाँ वो रहता है, जहाँ पढ़ रहा है, जब बैठा हुआ इंसान जहाँ अक्सर समय निकालता है, वहाँ ऐसी सब चीजें हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन उनको दे रही है, नेगेटिविटी दे रही है, तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। टूटे फूटे लोहे को, पुराने सामान को, खानदानी सामान को जो यूज नहीं आ रहा है, उसको तुरंत हटा देना चाहिए, या उसको चेंज करके आप यूज में लेके आइए। शनि ग्रह जो होता है न्याय का देवता होता है, जस्टिस का देवता होता है। तो इस कारण हमें क्या करना है, शनि की वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है। जो भी जातक, जो भी इंसान 8 अंक को लेके, 8 अंक का है, उसको क्या करना है, अपने हेल्पर्स, जो भी उसके आसपास हेल्पर्स हैं, जैसे बाई काम करने वाली है, बाहर झाड़ू लगाने वाले हैं, आपकी कार साफ करने वाले हैं, आपका ड्राइवर है, जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, किसी भी तरह आपका हेल्पर से, आपका सेवादार है, किसी भी तरह आपकी सेवा कर रहा है, आप क्या करें, उसको कुछ ना कुछ देते रहें। अपनी इनकम का उससे कुछ ना कुछ जरूर दें। आप आते आते उनसे दुआ सलाम रखिए, उनसे नमस्ते जरूर, आगे बढ़ के नमस्ते करिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दीजिए। कि आज उन्होंने कभी 10 रुपये दे दिए, कभी 20 रुपये दे दिए, कभी 50 रुपये दे दिए, चलो आज तुम चाय पी के आ जाओ, चलो आज तुम गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, चलो आज तुम्हें कभी कुछ गए, कुछ खाने पीने का लेके आ गए। अपने सेवादारों की आप जितने सेवा करोगे, उतना आपका सैटर्न का वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होगी। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद अपने स्वीपर को, अपने ड्राइवर को आगे बढ़ के हम नमस्ते कर देते हैं, तो उनकी जो हमें वाइब्रेशन हमें टच करती है, वो हमें प्रगति से बिल्कुल नहीं रोक सकती। 8 अंक वाले को अपने सेवादारों की वाइब्रेशन, अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाती है, तो 8 अंक वाला जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। उसको अपने सेवादारों की ही सेवा करनी है, तो वो बहुत बहुत राइज करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसको जस्टिस को कोई नहीं रोक सकता। लाइफ में अपने अपने मुकाम में पहुंच के ही रहेगा और नाम कमा के ही रहेगा। किसी को भी किसी भी तरह आप सेवा कीजिए, वो आपकी सेवा करे तो उसके बदले आप तुरंत उनकी किसी भी तरह सेवा कीजिए, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी। अब हम रेकी से जाने के, रेकी से हम कैसे सैटर्न की वाइब्रेशन को अच्छा कर सकते हैं, 8 अंक अपनी वाइब्रेशन को कैसे अच्छा कर सकता है। क्योंकि 8 अंक शनि का अंक है, शनि हमारे बॉडी के सैक्रल चक्र को, नाभि से 2 अंगुल के नीचे सैक्रल चक्र को डिनोट करता है। सैक्रल चक्र के बीज मंत्र है वम। हम उसकी रेगुलर चैंटिंग करके इस सैटर्न की वाइब्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें सारे चक्रास की रेगुलर सेल्फ हीलिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर हम 8 अंक के हैं, तो हमें से अपने सैक्रल चक्र को बहुत ज्यादा हील करना होगा। हम जितना सैक्रल चक्र हील करेंगे, हमारे और चक्रास बहुत फास्ट हील होने लग जाएंगे। हमें 8 अंक की वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सैक्रल चक्र को जितना हील कर सकते हैं करिए, वम की चैंटिंग जितनी कर सकते हैं करिए।
सेल्फ हीलिंग तो रेगुलर करनी ही करनी है। सबको बोलूँगी सेल्फ हीलिंग जरूर करिए, जरूर करिए। आपके अंक के अनुसार जो चक्र है उसको आप ज़्यादा हील करिए बस। तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप बहुत लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेंगे। 8 अंग एक स्ट्रांग पर्सन है, उसको बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, इससे वो भटक ना जाए, अपने गुस्से का कोई मिसयूज ना कर ले। इसलिए उसको अपनी वाइब्रेशन हमेशा बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 8 अंक वाले बम की चैंटिंग रेगुलर कीजिए, सेल्फ हीलिंग जरूर कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अपने जस्टिस के साथ आगे बढ़ते जाइए। खूब आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इसी ब्लेसिंग के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।